हेलो फ्रेंड्स, आज इस वाली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 पूरी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लेना। उसी इंट्रोडक्शन से आज हम इस एक्सरसाइज को पूरी करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, यानी एक ट्राइंगल है ए बी सी और अब हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो कौन सा ट्राइंगल आना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर एक साइड 90 डिग्री की होती है, ठीक है। अब हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है? ए बी सी, यानी ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इसने आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल होगा वो बी पर होगा, ठीक है। तो राइट एंगल कहाँ होगा? बी पर, यहाँ पर होगा। और क्या कहा है इसने कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी जो ए बी है वो कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। ये रही हमारी ए बी और इसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और जो बी सी है, बी सी कहाँ है हमारी? ये रही, बी सी की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ओके, ये गिवन है हमें। तो अब क्या करना है? डिटरमाइन साइन ए कोस ए, यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है और एक कोस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पाइथागोरस थ्योरम बता दी थी, ठीक है। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? तो इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के अंदर लगा रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम? इस वाले में, ए बी सी। इसके अंदर हमारा क्या हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर हमारा 24 सेंटीमीटर है, बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हमें क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रिलेशन पता है हमें पाइथागोरस थ्योरम से कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है सम किसके? सम के, एक तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के, ठीक है। इसी रिलेशन से हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, यानी एसी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर गिवन है कितना? 24, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी बेस कितना है? 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना है? 49। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 625। और हमारी जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी निकल जाएगी? तो यहाँ ये स्क्वायर है, इधर जाके हो जाएगा रूट के अंदर। तो हाइपोटेन्यूज जो निकलेगी हमारी, h इज इक्वल्स टू रूट में 625, और रूट 625 की वैल्यू होती है 25, ठीक है। यानी हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी? AC। तो AC की वैल्यू कितनी निकली? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ओके, यानी अब हमारे पास सारी साइड्स आ गई हैं। अब हम इस साइड से क्या निकालेंगे? साइन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं इनकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए साइन ए क्या कहा है? तो साइन, साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसने साथ में ए लगाया है, यानी एंगल कहाँ होना चाहिए हमारा? थीटा कहाँ होना चाहिए? ए पर। ए कहाँ है? ये रहा। अब ए यहाँ पर हमारा एंगल आ रहा है, तो हम इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हम क्या कंसिडर करेंगे? जो इसकी सामने वाली साइड है, ठीक है। इसकी सामने वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ए यहाँ है तो हमारी परपेंडिकुलर हमारी बी सी बन जाएगी। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगी? ये वाली जो सबसे लंबी साइड होती है, यानी ए सी। और बी सी की लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास? बी सी की लेंथ गिवन है 7, ठीक है। और ए सी की हमने क्या फाइंड की थी? 25। तो बस यही हमारा आंसर है। किसकी वैल्यू निकली हमारी? ये साइन ए की वैल्यू निकली। ओके, इसी तरह हम कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। नाउ कोस ए, अब देखिए कोस ए का रेशियो क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस का है हमारा ये वाला। अब देखिए इसके सामने आ रहा है तो ये कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर। और जिसके ऊपर ये एंगल बना हुआ है वो हो जाएगा बेस, यानी यहाँ एंगल ए है तो इसका बेस क्या हो जाएगा ट्राइंगल का? ए बी। क्या होगा? ए बी, ठीक है। तो कोस ए बराबर क्या होता है? एक सेकेंड, कोस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ कोस ए
इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और बेस की लेंथ कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24, और हाइपोटेन्यूज कितना निकाला 25। तो बस यही हो गया हमारा आंसर, यानी कोस ए की वैल्यू कितनी निकली 24/25। देखिए परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। चलिए करते हैं अगला वाला पार्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी है 7/25 और कोस ए की वैल्यू कितनी है 24/25। अब देखिए अब आगे क्या गिवन है हमारे पास, साइन सी, साइन सी निकालना है हमें, ठीक है। क्या निकालना है साइन सी। अब देखिए साइन सी के लिए हमें एंगल बदलना पड़ेगा। पहले हमने एंगल ए पर कंसीडर किया था, अब एंगल सी पर कंसीडर करेंगे। तो साइन सी के लिए सी यहाँ पर है, अब सी यहाँ पर है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जो इसकी सामने वाली साइड है, तो इसकी सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी ए बी, और बेस कौन सा हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो साइन सी बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसलिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला, यानी ए बी, और सी हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी ए सी, कितना हो जाएगा इसका, ए बी की लेंथ कितनी होगी 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब निकालें हम कोस सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू कोस सी की। कोस सी के लिए एंगल हमारा सी पे ही रहेगा, और कोस सी क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 25 जो हमने निकाली थी। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट आर, यानी जो हमें फिगर गिवन है उसमें से हमें क्या फाइंड करना है tan p माइनस कोट आर, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। अब देखिए tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारे पास क्या नहीं है, एक यहाँ पर साइड गिवन नहीं है क्यू आर की वैल्यू, ठीक है। इसलिए हम पहले क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं क्यू आर की वैल्यू। अब किससे निकालेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो किसकी मदद से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, तो बाय किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, जो हमारी सबसे लंबी साइड होगी, और सबसे लंबी साइड कौन सी हमारे यहाँ पर पी आर, जिसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर बराबर बेस कितना है जो हमें निकालना है, क्यू आर तो हमें निकालना ही है, तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, इसी तरह से 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, बराबर 12 का कितना होता है 144 प्लस 144। अब 144 यहाँ पर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे 169 में से 149 गए तो कितना बचता है 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, जो पिछले क्वेश्चन में किया था यहाँ पर स्क्वायर है, इधर जाके किस में बदल जाएगा रूट में, तो इस स्क्वायर को मैं इधर भेज दूं तो किस में बदल जाएगा रूट में। तो क्यू आर की जो लेंथ निकलेगी वो कितनी निकलेगी, √25 की जो वैल्यू होती है, √25 की वैल्यू होती है 5 बराबर क्यू आर, और 5 क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको इसकी वैल्यू निकालना तो आ गया होगा, ठीक है। अब सीखते हैं इस रिलेशन, यानी जो हमें गिवन है उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब tan p माइनस कोट आर, अब देखिए एंगल कहाँ है पी पर, क्या निकालना है हमें tan p माइनस कोट आर, तो एंगल पी पर है, पी कहाँ है हमारा ये रहा, तो पहले कंसिडर करेंगे हम पी इस वाले एंगल को, तो tan p माइनस कोट आर, tan p, पहले tan p की वैल्यू यहाँ लिखेंगे फिर माइनस कोट आर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो tan p की वैल्यू लिखते हैं पहले, तो कि tan p की वैल्यू क्या होगी, p यहाँ पर है, और आप जानते हैं tan का होता है क्या, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाय b, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा जो इसके सामने वाली साइड है, सामने वाली साइड क्यू आर है इसके, देखो इसके सामने क्या आ रहा है क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर अपॉन जो इसका, और बेस बेस क्या हो जाएगा जिस पर ये एंगल बना हुआ है, यानी इस पे पी क्यू पर, पी क्यू, ठीक है, माइनस कोट आर। अब एंगल कहाँ कंसिडर करना है, आर पर, आर कहाँ है यहाँ पर, तो कोट आर। अब देखिए कोट आर की वैल्यू क्या होगी, कोट आर क्या होता है आप जानते हैं, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है। इसके लिए बेस कौन सा होगा, ये वाला क्यू आर वाला, ठीक है, बेस कौन सा होगा क्यू आर वाला, और परपेंडिकुलर कितना होगा, ये वाला जो इसके सामने होगी, कौन सी सामने, पी आर, पी क्यू है सामने, ठीक है, पी क्यू। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में मार्क्स इसी में करते हैं 8.1 के अंदर, कि हम एंगल गलत कंसीडर कर लेते हैं, पी है तो हम कभी परपेंडिकुलर इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें देख के लेना है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्यू आर की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये रही, तो 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो पी क्यू का है हमारा, ये रहा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 यहाँ लिख देते हैं, माइनस क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर ये रहा 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू का है ये रहा, तो 12। अब देखिए इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 5/12 से माइनस का 5/12 कट जाएगा, या एलसीएम लेके देख लेते हैं कि 12 5 माइनस 5 कितना आएगा 0/12, और 0/12 की वैल्यू थी 0, ठीक है, तो इसी तरह ये प्लस के 5/12 से माइनस का 5/12 हमारा कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा 0, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मेनली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स में, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें कहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब क्या कहा है इसने, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, चलिए इसे एक नाम भी दे देते हैं ए बी और सी। अब क्या कहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी ए पर हमें यहाँ पर रखना है एंगल, और क्या नाम देना, क्या वैल्यू रखनी है 3/4। अब इस एंगल के लिए हमारी परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी बी सी, इस एंगल के लिए हमारी परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी रखनी है 3, और क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी रखनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करा मैंने, वापस बताता हूँ आपको। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमें एंगल रखना है ए पर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना होगा जो इसके सामने है, यानी बी सी, और बी सी की वैल्यू कितनी रखनी है इतनी, ठीक है, कि रख दिया हमने 3 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज कहाँ है इसके अंदर, ये रहा, और इसकी वैल्यू कितनी रखनी है इतनी, तो हमने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब करते हैं, अब बोला इसने कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। अब हमें कोस ए और टेन ए को कैलकुलेट करना है, यानी निकालना है हमें। तो अब इन्हें निकालने के लिए हमें इस साइड की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं, इसकी लेंथ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या किससे निकालेंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कौन सी थ्योरम से, कौन सी थ्योरम से, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। किससे निकाल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, इतनी बार कर लिया है हमने, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो बेस का स्क्वायर है, ठीक है, इसी के बराबर होता है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है 4 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है हमारा, जो हमें निकालना है, यानी ए बी की लेंथ निकालनी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो करें, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है, इसे चलने दो साथ में, प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब यहाँ पर ये 9 प्लस का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, दैट इज 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 माइनस 9
क्या होता है हमारा, तो 16 में से 9 गए तो 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इधर जाएगा तब किस में बदल जाएगा, रूट में, यानी जो ए बी की लेंथ आएगी वो है कि अंडर रूट में 7, और कौन सी यूनिट आएगी, सेंटीमीटर की। तो ए बी की लेंथ कितनी है, अंडर रूट में 7, ठीक है, अंडर रूट में 7 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं जो हमें निकालना है, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए, यानी कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं कोस ए और टेन ए। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है हमारा, निकालना है हमें कोस ए एंड टेन ए। अब कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो बेस कितना है हमारा, एंगल कौन सा कंसीडर करना है, ए वाला, ये वाला। तो इसके लिए हमारा बेस कितना हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसके सामने वाली तो परपेंडिकुलर होगी, और बेस कौन सी होगी, ये वाली। तो अंडर रूट में 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कोस ए का आंसर। और क्या निकालना है, tan ए निकालना है हमें, ठीक है। tan ए, tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, जो इसके सामने है, यानी 3। बेस कितना है इसका, ये अंडर रूट में 7। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इससे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसके नीचे एक इर्रेशनल वैल्यू है। क्या है, इर्रेशनल वैल्यू, यानी अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो इर्रेशनल होती है, तो इसे हमें रैशनल बनाना पड़ता है। तो इसे मल्टीप्लाई करना होता है जो यहाँ पर है। तो अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7, इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो अब इसे रैशनलाइज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7 से। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 3 अंडर रूट 7 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। यानी हमें गिवन क्या है, एक रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है कि 15 cot a बराबर 8, ठीक है, ये हमें रिलेशन गिवन है। और इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू, ये दो टर्म हमें निकालनी है। तो देखिए, अगर हमें पता है कोट ए, यानी कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। और 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो इसे करते हैं, तो 15 इधर चला जाएगा, इधर बचेगा कोट ए बराबर 8, ऊपर रहेगा, नीचे डिवाइड में 15 आ जाएगा। यानी क्या है, कोट ए बराबर 8/15। अब वही पहले वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, कोट ए इज इक्वल टू 8/15, यानी एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसे नाम दे देते हैं हम ABC। अब इसके अंदर कोट ए कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब कोट ए की वैल्यू है 8/15, यानी कोट ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए बेस कौन सा होगा, ए बी। तो इसके लिए ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। और परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी, 15। परपेंडिकुलर जो इसके सामने होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास किस की लेंथ आ गई, ए बी की और बी सी की। अब देखें, अब क्या करेंगे, अब हम नाउ साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, तो हमें ये निकालना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम किस थ्योरम की मदद लेंगे, तो हम लेंगे वही पाइथागोरस थ्योरम की मदद, जो अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें निकालना ही है। बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15। 15 का स्क्वायर कितना आता है, चलो डायरेक्ट करते हैं, 2 to 5 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये रहा परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर होता है 64,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा 9627 और 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है √289, ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर, 17 सेंटीमीटर, यानी AC की जो लेंथ है वो आई है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आई 17 सेंटीमीटर। तो साइन ए क्या होता है हमारा, इसे ज़रा इरेज कर देते हैं। साइन ए कितना होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो परपेंडिकुलर कितना निकला हमारा, जो उसके सामने है वही परपेंडिकुलर होगा, यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये वाला जो सबसे लंबी साइड है, दैट इज AC, और BC की वैल्यू कितनी है 15, और AC की कितनी हो जाएगी 17, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए की वैल्यू 15/17। इसी तरह हम कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और अपने सेल्फ निकालने की कोशिश करें। सेक क्या होता है, सेक हम जानते हैं, सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है इधर AC, और AC की वैल्यू कितनी है, बेस हमारा BC, और AC की वैल्यू कितनी है 17, और बेस की कितनी है 15, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। इतने सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजना। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गिवन sec थीटा, 1 सेकेंड, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक करवाने वाला हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम के पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी हमारे पास क्या गिवन है, sec थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू गिवन है, गिवन sec थीटा कितना गिवन है 13/12। अब देखिए इसमें एक टर्म आई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, यानी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। ठीक है, साइन टैन कॉट सैक कॉस, जितने भी ये चीज़ होती हैं सारी होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, sec थीटा की, और sec थीटा होता क्या है, अभी जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम निकाला था sec थीटा क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यानी जो हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13, और उसका जो बेस होगा वो होगा 12। ठीक है, चलिए बनाते हैं वही राइट एंगल ट्राइंगल। ABC, अब देखिए sec थीटा, यानी कहीं पे थीटा कंसिडर कर लेते हैं, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, कितना दे रखा है 13/12, थीटा के जो सामने होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जो जिसके साथ में थीटा बना हुआ है वो हो जाएगा हमारा बेस, और जो सबसे लंबी साइड होगी वो हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो क्या है हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 सेंटीमीटर, और बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने से पहले हमें एक बार वापस इधर एक थ्योरम लगानी पड़ेगी। कौन सी थ्योरम, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और क्यों निकालनी पड़ेगी, शायद उसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हम निकालते हुए आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कोई ना कोई साइड। ठीक है, जो साइड हमें गिवन नहीं होती उसको हम निकालते हुए आ रहे हैं। जैसे इसमें क्या गिवन नहीं है, ए बी गिवन नहीं है, तो निकालें क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जो 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर ये रही हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। ठीक है,
बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो हमें निकालना है कितना है परपेंडिकुलर, ए बी की हमें लेंथ निकालनी है इस थ्योरम से, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, यानी बेस कहाँ है, ये रहा, और बेस की वैल्यू 12 है, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है। अब यहाँ पर 144 किस में है, प्लस में, तो इधर जाएगा जब किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। करें तो 169 में से कितना माइनस हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो 169 में से जब 144 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, अंडर रूट 25 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो जब यहाँ पर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर रूट में चल जाएगा, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया इससे, ये हमने निकाल लिया है ए बी की वैल्यू। अब निकालते चलिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए सबसे पहला रेशियो कौन सा निकालें, चलिए साइन से शुरू करते हैं, ठीक है। कितना आया था हमारे पास परपेंडिकुलर 5। सबसे पहले निकालते हैं साइन से, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा निकालें, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है, साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी जो ए सी की वैल्यू है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया। इसी तरह दूसरा निकालते हैं, दूसरा कौन सा निकाले, कॉस। चलिए अब एक चीज़ बताते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो जो साइन की वैल्यू आई है वही कोसेक की वैल्यू होगी, उसका उल्टा कोसेक की वैल्यू होगी। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, बराबर इसका उल्टा कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 13/5, यानी इसका उल्टा वही हो जाएगी हमारी कोसेक की वैल्यू। इसी तरह से अब निकालते हैं हम कोस की वैल्यू, कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, कितना है 12, तो रख देते हैं 12 बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13, तो बस ये निकल गया हमारी कोस की वैल्यू। कोस का उल्टा क्या होता है सेक, क्या होता है कोस का उल्टा सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, जो इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बराबर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो बस ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब क्या बच गए हैं टैन और कोट, क्या बच गए हैं टैन कोट। चलिए टैन और कोट की वैल्यू निकाल देते हैं। टैन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा ये वाला परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और परपेंडिकुलर का उल्टा कितना होता है, परपेंडिकुलर का उल्टा क्या होता है कोट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और परपेंडिकुलर की 5, यानी इसका उल्टा इधर हो जाएगा, दैट इज 12/5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर यही। तो हमने निकाल लिए हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इतने होते हैं, कोई बच तो नहीं रहा, नहीं बच रहा, ठीक है। तो बस यही है, सेक थीटा की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, उस वैल्यू से हमने एक और साइड की वैल्यू निकाली, और जब हमारे पास सारी साइड की वैल्यू आ गई है तो हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल लिए हैं, ठीक है। बस हमें ये याद होनी चाहिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, और परपेंडिकुलर अपन बेस कौन सा होता है। ये तीनों अगर हमें मेन पता है तो हम आसानी से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला। अभी तक आपको अगर कोई भी डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज देना, उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये सारे क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। ये 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, और एग्जाम पर्पज़ के लिए ये सारे क्वेश्चन बेस्ट हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।